अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हो, ध्यान से सुनना, अब ये बात आप भी सुनो दर्शकों, अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हो तो उसके 2 घंटे बाद आप साउंड स्लीप में होते हो, गहरी नींद में। 1 से 3 बजे के बीच में आपकी पूरी बॉडी का ब्लड लीवर से गुजरता है और उसकी पूरे की सफाई होती है। जितने भी लोगों की रात को 1 से 3 के बीच में नींद खुलती है, समझो आपका लीवर इशारा कर रहा है कि मैं खराब हो रहा हूं, भविष्य में आपको कैंसर हो सकता है। तो जितने भी लोगों की रात को नींद खुलती है 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, तो खतरे की घंटी है। मीन्स बॉडी अपने खून की सफाई नहीं कर पा रही। तो खून की सफाई होने के लिए रात को एटलीस्ट 10:30, 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ना, वो हमें कई देर तक ब्रेन में उसका असर रहता है। और अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आई तो लीवर में से सारा ब्लड नहीं गुजरेगा। लीवर में से ब्लड गुजरता ही क्यों है? सफाई के लिए, टॉक्सिन के लिए। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग, सर्व रोग, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो सारी बीमारियों का मूल कारण कुपित मल है, बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिन्स है। तो लीवर एकमात्र ऐसा अंग है पूरी बॉडी का जो ब्लड को रात को साफ करता है। लेकिन आप रात को कभी 1 बजे सोते हो, कभी 12:30 सोते हो, कभी 2 बजे सोते हो, कभी नाइट ड्यूटी है, कभी आप फोन देख रहे हो रात को, कोई सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे या किसी OTT पे। तो थोड़े दिनों में ना आपके खून की सफाई का पैटर्न बिगड़ जाएगा, बॉडी में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाएगी, टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू होंगे और आपकी बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। तो अब वो ब्रेस्ट में गांठ इकट्ठी होगी तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अगर गले में होगी तो गले का कैंसर हो गया, मुंह में होगी तो मुंह का कैंसर, मलाशय में हो गया तो रेक्टम कैंसर, सर्विक्स में हो गया तो सर्विक्स कैंसर, ब्लड में हो गया ब्लड कैंसर। तो कैंसर बेसिकली कुछ और नहीं है, आपकी बॉडी में ही जमा हुए टॉक्सिन का एक्युमुलेशन है। और वहां पर फिर वो सेल जो है, हमारी बॉडी का सेल है, कैंसर सेल जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता, मेरा आपका अपना सेल है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने का। वो कैसा एनवायरनमेंट? बॉडी में जिस हिस्से में ऑक्सीजन की पहुंच कम होगी वहां कैंसर ग्रो हो जाएगा, बॉडी में जिस हिस्से में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वहां कैंसर ग्रो हो जाएगा। तो उसको अपना माहौल मिला कैंसर सेल को। बेसिकली कैंसर सेल क्या है? ज्यादा ग्लूकोज खाने वाला सेल है, ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होने वाला सेल है। तो आप उसकी सप्लाई लाइन काट दो। कैंसर की सप्लाई लाइन क्या है? चीनी, अच्छा, सफेद नमक, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, गेहूं, चावल, जानवर से प्राप्त कुछ भी पदार्थ, दूध, दही, मलाई, पनीर, ये इसकी सप्लाई लाइन है कैंसर की। अब काट दो, थोड़े दिन के लिए एल्कलाइन डाइट पे आ जाओ, नेचुरल डाइट पे आ जाओ, भोजन पे आ जाओ, हल्दी खाओ, कड़ी पत्ते चबाओ, पुदीना धनिया का जूस पियो, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली पत्ता, शलगम का पत्ता, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, या जो भी पत्ते का जूस पिया जा सकता है सबका मिला के जूस पियो। मतलब बॉडी में एल्कलिनिटी बढ़ा दो। एसिडिक एनवायरनमेंट क्या? कैंसर के सेल अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। कैंसर पहले तो ग्रोथ रुकेगी, फिर वो यूटर्न भी ले लेगा। बड़ा आसान तरीका है, लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा वर्ग है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा नेक्सस है जो नहीं चाहता कि कैंसर का इलाज, शुगर का इलाज, BP का इलाज दुनिया को आम पता लग जाए। हम बर्तन भी बदलते रहे, पहले मिट्टी का था, फिर हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते रहे, एल्युमिनियम का बर्तन आया, अब आ गया कि नॉन स्टिक भी आ गया है और कुकर भी अलग अलग मेटल्स में आ गए हैं। बर्तन क्या सबसे अच्छा है? मिट्टी सबसे बढ़िया। धरती पे अगर कोई बर्तन है तो मिट्टी, नंबर 2 पे लोहा। मिट्टी के बर्तन में दाल पकेगी, मिट्टी के देगची में साग बनेगा, मिट्टी की देगची में गाजर का हलवा बनेगा जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। वापस पुराना भारत चाहिए सर, मतलब वो सब चीज़ें हमारी बढ़िया थी। एक और मैं बोलना चाहूँगा, पुराने भारत की बात आई फिर मैं भूल जाऊँगा। ये जो किचन स्टैंडिंग बना ली हमने, ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया हमने। ये टॉयलेट सीट जो इंडियन से तोड़ के इंग्लिश कर ली, ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया हमने। हमारा पेट ही साफ नहीं हो रहा, हमारी पिंडली नहीं दब रही। घुटने चेंज क्यों हो रहे हैं? जब आप नीचे बैठ के रोटी पकाते थे तो बच्चे ऑपरेशन से कहाँ होते थे? घुटने ऑपरेशन से कहाँ चेंज हो रहे थे? डिस्क प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी?
आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन कहाँ हो रहा था? अब सब कुछ हो रहा है, बिकॉज आपकी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही। मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के, उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट सेट में बैठ के इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी चबाओ, कभी कैंसर नहीं होगा। इतना बड़ा टुकड़ा अदरक चबाओ, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 कड़ी पत्ते चबाओ, कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। गर्म पानी पियो, कभी आपका गैस तेजाब और कब्ज नहीं होगा। उकड़ू बैठ के करना है लेकिन जो करना है। और मैं तो कहता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम उकड़ू बैठ के कर लो, कभी घुटने खराब नहीं होंगे, कभी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा, कभी सेक्स पावर कम नहीं होगी। पूरे भारत के हर पुरुष को मैं बोलना चाहूँगा, पेशाब भी नीचे बैठ के किया करो। 15 दिन पहले टर्की गया था, तो टर्की में इस्तांबुल को छोड़ दो, वहाँ इंग्लिश टॉयलेट सीट थी। उसके अलावा कैपेडोचिया और जो